Hello students, welcome to the Singhania Education. In our last lecture, we have discussed molality. We have discussed all the concentration terms earlier, percentage, molarity and molality. Now, moving to the next term which is mole fraction. Again, वही question arise होता है कि mole fraction को क्यों पढ़े? तो mole fraction भी हम dilute solution के लिए ही use करते हैं, पर फिर वापस से वही बात कि जब मोलालिटी और मोलारिटी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए दो टर्म यूज कर रहे हैं तो फिर मोल फ्रैक्शन की क्या आवश्यकता पड़ गई, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ी देर में। पहले हम मोल फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। अब मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए हम पहले तो छोटी क्लास में जो आपने फ्रैक्शन के कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे। लेट्स सपोज मेरे पास में एक कंटेनर है। ये कंटेनर, इस कंटेनर में मैंने कुछ रेड बॉल और कुछ ब्लू बॉल्स रखी हैं। रेड बॉल है 50 और ब्लू बॉल से 30। अब मैंने आपसे पूछा द फ्रैक्शन ऑफ द रेड बॉल, तो आप क्या करते हो? रेड बॉल के फ्रैक्शन को निकालते हो। कैसे निकालते हो? टोटल बॉल कितनी है यहाँ पे 80 और टोटल बॉल में से रेड बॉल कितनी है 50, तो द फ्रैक्शन ऑफ रेड बॉल विल बी इक्वल टू 50 आउट ऑफ 80। मतलब 80 में से 50 बॉल कौन सी है? रेड बॉल है। ये हमने क्या निकाला? फ्रैक्शन ऑफ द रेड बॉल। अब यदि वहीं पे इंस्टेड ऑफ दैट मैंने आपसे बोला कि फ्रैक्शन ऑफ ब्लू बॉल कितना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ ब्लू बॉल 30 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स 80। ये आप बचपन से करते आ रहे हो। आपको जब फ्रैक्शन सिखाया था इसी तरह से सिखाया था कि एक एप्पल के 8 पीस कर लिए और 8 पीस में से मैंने 3 पीस आपकी फ्रेंड को दे दिए, तो आपने एक एप्पल का कितना फ्रैक्शन दे दिया अपनी फ्रेंड को? तो आपने क्योंकि कितने पीस किए एप्पल के पीस किए, पीसेस ऑफ एप्पल विल बी 8। तो 8 पीस में से आपने 3 पीस किसको दिए? आपकी फ्रेंड को दिए। तो उसको कितना फ्रैक्शन दिया आपने? तो फ्रैक्शन ऑफ एप्पल गिवन कितना हुआ? 3 पीस दिए आपने कितने पीस दिए? 3 पीस दिए हैं आउट ऑफ 8। तो 3/8 एप्पल आप दे चुके हो। अब यदि मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कितना एप्पल बचा, तो आपके पास एप्पल बचा 5/8। क्योंकि मैंने एक एप्पल के पीस किए थे, तो अगर दोनों के फ्रैक्शन को मैं ऐड कर दूंगी तो आपको मिलेगा 1। यदि मैं 2 एप्पल के पीस करती तो आपको मिलता 2। तो कहने का क्या मतलब है कि हम फ्रैक्शन सिंपल जो पढ़ते आ रहे वही है। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ मैंने बॉल्स ले ली, यहाँ एप्पल के पीसेस ले लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स के जो हम फ्रैक्शन निकालेंगे वो बिल्कुल सिमिलर वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी मैंने निकाला। तो इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ। डिफाइन क्या हो गया? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इसको मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं। अब इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं। थोड़ा सा और समझने के लिए क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे। अब मैं इसी कंटेनर की बात करती हूँ और इसमें मैं बोलती हूँ आपको कि मैंने दो कंपाउंड मिक्स किए हैं। एक कंपाउंड है NaOH और दूसरा है वाटर। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स है 4 और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स है 5। तो आपको क्या बताना है? फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? आप करोगे 4 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और यदि मैंने आपसे बोला वाटर के नंबर ऑफ मोल्स का फ्रैक्शन कितना है, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5 और टोटल मोल्स कितने हैं? 9। दोनों का सम कितना होगा? दोनों का सम होगा 1। तो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लिया है NaOH के और वाटर के।
बिल्कुल बहुत सिंपल अप्रोच से हमने कैलकुलेशन किया है, जो कि आप आपकी अर्लियर क्लासेस 3rd 4th 5th में फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते आए हैं। लेकिन जैसे ही फॉर्मूला फॉर्म में बनता है आप लोगों को टफ लगने लग जाता है। अब एक्चुअली मैंने इस फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को कैलकुलेट किया तो क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ऊपर लिए और नीचे क्या लिया, टोटल मोल्स लिए। तो अब मैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बना देती हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ let we have two component A and B, और number of moles of A will be Na and number of moles of B will be Nb। इस तरह से मैंने कंसीडर कर लिया। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स में मोल फ्रैक्शन लिखना चाहती हूँ ए का, तो कैसे लिखूंगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए will be equals to number of moles of A upon total moles। टोटल मोल्स किसके आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। एंड सिमिलरली यदि मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिखूंगी तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिखना चाहती हूं तो क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। That is how we can write the fraction of all the components present in the mixture। मीन्स मैंने अभी 2 कंपोनेंट लिए हैं, अगर मैं मोर देन 2 कंपोनेंट लूं तो उसका भी मोल फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं हर कंपोनेंट का। कैसे लिख सकते हैं, लेट मैंने मान लिया, लेट I have I component from starting from 1 2 3 and so on till I। तो I कंपोनेंट का अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहती हूं और मैंने दूसरा सपोजिशन ये कर दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I component will be n1 n2 n3 and so on ni। अगर मैं इस मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहती हूं तो कैसे निकलेगा, तो मैं इसको टोटल मोल्स निकालना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all component will be equals to n1 plus n2 plus n3 plus and so on ni। क्या मैं इसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकती हूँ, n equals to 1 to n equals to I ni, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हैं, I एलिमेंट्स लिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कहां तक आए हैं, ni तक आए, तो मैं टोटल मोल्स को इस तरह से लिख सकती हूँ। नाउ अब आपको नंबर ऑफ मोल्स की डेफिनेशन पे जाना है। यदि मुझे n1 का मोल फ्रैक्शन लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ n1, मोल फ्रैक्शन ऑफ n1 कैसे लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n1 अपॉन टोटल मोल्स। इसमें मैं टोटल मोल्स कैसे लिखूंगी, n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन ni। और क्योंकि मैं ये नीचे की वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में लिख चुकी हूँ ये वाली, तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकती हूँ, n1 अपॉन समेशन ऑफ n1 ni I n इक्वल्स टू 1 to I। मैथमेटिकली हम समेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं मोल फ्रैक्शन
N2 का निकालना चाहूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो क्या होगा, N2 अपॉन समेशन ऑफ N इक्वल्स टू 1 to I N I। इसी तरह से हम सारे कंपोनेंट का क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर nth टर्म का निकालूं, nth कंपोनेंट का निकालूं मोल फ्रैक्शन, तो क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ni component, this will be equals to Ni number of moles of component I upon total moles summation of I n equals to 1 to I Ni। That is how you can write the mole fraction of each and every element which present in the mixture। अब बारी है क्वेश्चन के जवाब की कि जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही मोल फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, मोलारिटी और मोलालिटी को भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर हम यूज क्यों कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन को, तो मोल फ्रैक्शन को हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब हम मिक्सचर बनाते हैं मोर देन 2 कंपोनेंट का, तब हम मोलारिटी एंड मोलालिटी में एक्सप्रेस नहीं करते हैं कंसंट्रेशन को, इंस्टेड ऑफ दैट हम उसमें मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। और इन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा वो कितना आएगा, अभी मैं इसको लास्ट में कैलकुलेट करके लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा, टोटल मोल फ्रैक्शन, अगर मैं मोल फ्रैक्शन को किससे शो करूं, x से शो करूं, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहाँ तक जाएंगे, xi तक जाएंगे। इसको अगर हम फाउंड करेंगे तो यहाँ आएगा n1 अपॉन समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n equals to 1 to I Ni plus n2 upon summation of n equals to 1 to I Ni, और ये कहाँ तक जाएगा, I टर्म तक जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Ni अपॉन summation of I equals to 1 to n equals to 1 to I Ni, and this will be equals to 1 कैसे आएगा, इसको भी कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो हम ऊपर की टर्म को एडअप कर सकते हैं, और एडअप कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, n1 प्लस n2 प्लस n3, और ये कहाँ तक जाएंगी टर्म, ni तक, अपॉन समेशन ऑफ I n इक्वल्स टू 1 to I Ni, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, ऊपर को भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to I Ni अपॉन समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to I Ni, और ये दोनों सेम हो गए, कट गए, तो ये आ गए। इसका मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। ये मैंने आपको फ्रैक्शन में भी कैलकुलेट करके दिखा दिया था, एप्पल के पीसेस करके। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो x, that is how you can calculate the mole fraction of each component present in the mixture। कितने भी कंपोनेंट का मिक्सचर हो, हम सबके कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। अब जनरली हम बाइनरी सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट रहते हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक और चीज का यूज किया जाता है कि हम यदि मोल फ्रैक्शन को ले रहे हैं, तो मान लो मेरे पास में 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का के नंबर ऑफ मोल्स हैं A, और दूसरे कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं B। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, XA, जिसको हम कैसे लिखेंगे, Na अपॉन Na प्लस NB, और इसके मोल फ्रैक्शन को, B के मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, XB विल बी इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB। कई बारी हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इनके रेशो का यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि रेशो का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो मैंने इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का रेशो लिया XA अपॉन XB, तो हमको क्या मिला, Na अपॉन Na प्लस NB,
अपॉन NB अपॉन NA प्लस NB। अभी NA NB दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि यदि हमारे पास में कोई दो कंपोनेंट का मिक्सचर है तो उनके मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो हमेशा उनके नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल होगा। कई बार ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसको यूज करना पड़ सकता है। अब हम ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब आपको मोलैलिटी दी हुई है और आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। मैंने कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लिया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको सभी तरह के क्वेश्चन करना आ जाए। तो what is the mole fraction of solute in 2.5 molar aqueous solution। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे कि 2.5 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, इसको हम डेफिनेशन में फिट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। सॉल्यूशन में स्टार्टिंग करूंगी, मोलालिटी गिवन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोलालिटी will be equals to 2.5 m। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2.5 moles of solute dissolve in 1000 ग्राम सॉल्वेंट। इसका मतलब हमें क्या पता पड़ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता पड़ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 2.5 मोल्स। एंड दूसरी चीज क्या पता पड़ गई, मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 kg या 1000 ग्राम में डिसॉल्व है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्वेंट के। तो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर will be equals to 1000 upon molar mass of water 18 and this will be come out to be 55.55। now यहाँ पे अब हमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को प्लेस करें तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 2.5 अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं 2.5 प्लस 55.55 and this will be equals to 2.5 upon 0.05 और 58। अब मैं इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट दूंगी 0.43 क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो देयर विल बी नो एनी यूनिट फॉर मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकालने को बोले तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू 1 और सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.43। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 and mole fraction of solvent will be equals to 1 minus 0.43
and this will come out to be 0.57 moles. 0.57 कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है। तो अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, a solution is 25% water, 25% ethanol and 50% acetic acid by mass. Calculate the mole fraction of each component. आपको यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है तीनों कंपोनेंट का मिक्सचर में, या मिक्सचर ही कहेंगे, सॉल्यूशन जो है तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है, टर्नरी सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में आपको तीन कंपोनेंट परसेंटेज में गिवन है। परसेंटेज में गिवन है तो मैं क्या मान लूं कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 100 ग्राम। और जब मैंने ऐसा मान लिया तो मुझे मास वाटर का मिल गया, इथेनॉल का मिल गया और एसिटिक एसिड का मिल गया। तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर लेती हूँ, मास ऑफ water will be equals to 25 gram. Mass of ethanol will be equals to 25 gram. And next है mass of acetic acid. This will be equals to 50 gram. Now mole fraction निकालने के लिए we have to calculate number of moles, and for that we require molar mass of each component. तो water का molar mass तो सब बच्चों को पता है, water का molar mass होता है, molar mass of water will be equals to 18 ग्राम पर मोल। लेकिन इथेनॉल और एसिटिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है यदि आपको इथेनॉल और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल विल बी इक्वल्स टू CH3CH2OH। और जब ये इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता पड़ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास। तो मैं यहाँ पे मोलर मास ऑफ इथेनॉल लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन है 2 तो 2 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन है 6 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन है 16 इंटू 1 एंड दिस विल कम आउट टू बी 46 ग्राम पर मोल। नाउ मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल्स टू CH3COOH। और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता पड़ गया तो हम यहाँ पे मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 and this will be equals to 60 gram per mole. Now you can calculate number of moles of each component by using the formula number of moles will be equals to mass given upon molar mass. तो यदि मुझे नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करना है, वाटर के, तो मैं कैसे लगाऊंगी फॉर्मूला, मास ऑफ वाटर 25 ग्राम divided by molar mass of water, this will be 18. Now number of moles of ethanol को हम लिखते हैं C2H5OH and this will be equals to mass of ethanol 25 and molar mass of ethanol 46 and number of moles of acetic acid CH3COOH, this will be equals to mass of acetic acid 50 divided by 60 and the value of this और this मैं आपको डायरेक्टली दूंगी। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है 1.389, इसकी वैल्यू है
0.5435 और इसकी वैल्यू है 0.8333. Now you can calculate total number of moles of the mixture. तो total number of moles of the solution निकालने के लिए हम क्या करेंगे? total number of moles will be equals to 1.389 plus 0.5435 plus 0.8333 and this will be equals to 2.765. यहाँ पे हमें ये टोटल मोल्स मिल गए. तो अब हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल्स टू H2O will be equals to number of moles of H2O upon total moles. जिसको मैं डिनोट करूंगी टोटल मोल्स को NT से. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आए हैं हमारे पास में 1.389 और टोटल मोल्स हैं 2.765 and this will be equals to 0.502. This is the mole fraction of water. Now we want to calculate the mole fraction of ethanol. इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं हमारे पास में? 0.5435 which is divided by 2.765 and this will be equals to 0.196. अब हमको क्या करना है? थर्ड कंपोनेंट का कैलकुलेशन करना है. तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH and this will be equals to number of moles of CH3COOH divided by total number of moles and this will be equals to 0.833 divided by 2.765 and this will be equals to 0.302. That is how we can calculate the mole fraction of each component if the percentage composition of each component is given. तो यहाँ पे हमने सेकेंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज 0.25. यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन गिवन है. तो वो कंपोनेंट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इज गिवन विच इज है 0.25. तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा 1 minus 0.25 and this will be equals to 0.75. अब यदि मैं टोटल मोल्स 1 मान लूं, यदि मैं कंसीडर कर लूं, तो मैं यहाँ पे क्या कंसीडर कर रही हूँ? कंसीडर that total moles of solution will be equals to 1. यदि मैंने टोटल मोल्स सॉल्यूशन के 1 मान लिए तो अब मुझे यहाँ पे मोल्स मिल गए किसके? मिथेनॉल के और वाटर के. तो मिथेनॉल के मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ मीथेनॉल पता पड़ गया आपको 0.25 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 0.75। दोनों बात में डिफरेंस है, यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन लिया है और मैंने क्योंकि टोटल मोल्स मान लिए हैं 1, तो 1 में से जो फ्रैक्शन है मोल्स का 0.25 मीथेनॉल का है, इसका मतलब 1 में से 0.25 मोल्स मीथेनॉल है और 0.75 मोल्स वाटर है। तो यहाँ पर मुझे निकालनी है मोलालिटी सॉल्यूशन की। तो मोलालिटी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मुझे मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स पता है, तो मैं उसके मास को भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट? मास को बहुत इजी है मास को कैलकुलेट करना। मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ वाटर। अगर मैंने ऐसा किया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.75। मोलर मास कितना है वाटर का? 18। पर ये वैल्यू आई ग्राम में और हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? मोलालिटी निकालने के लिए इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको केजी में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 0.75 इंटू 18 into 10 to the power minus 3 kg. Now you have the number of moles of solute and mass of the solvent. So by putting the value of mass of solvent and number of moles of solute in the formula of molality, you will get the molality of that solution. So molality of solution will be equals to number of moles of methanol divided by mass of water in kg, and this will be equals to number of moles of methanol 0.25 and mass of water हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है वो है 0.75 इंटू 18 इंटू 10 to the power minus 3 m, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18.5 m. That is how you can calculate the molality of solution if the mole fraction of one component is given. हम दूसरी अप्रोच भी लगा सकते थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि मोल फ्रैक्शन, अगर दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता है, मान लो यहाँ पे हमें मिथेनॉल का पता था CH3OH और दूसरा वाटर का हम निकाल सकते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसका जो रेशियो है वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के आएगा। ये वाली अप्रोच को भी हम यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर आप जो चाहें वो मेथड यूज करें, आंसर आपका सेम आएगा। तो that is how we have calculated we have discussed mole fraction as well as we have calculated 3 questions related to mole fraction. So now we will meet in the next lecture with new topic. तब तक के लिए bye bye. Thank you for coming to the Singhania Education.